अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट A1 होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी अम्मी का घर। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं अपनी अम्मी के घर का टूर आप लोगों को लाजमन करवाऊंगी। तो ये है जी मेरी प्यारी अम्मी जान, जो कि बरामदे में बैठकर न्यूज़ भी देख रही हैं और साथ में तस्बीह भी पढ़ रही थी। और ये होता है स्टार्ट अम्मी का घर। ये है जी अम्मी लोगों का किचन, जो कि सामान से भरा पड़ा है। अभी कुछ अच्छे से सेटिंग नहीं की। आपको पता है ना कि रिसेंटली अम्मी लोगों ने अपना न्यू घर बनवाया था, तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, आपको पता है। तो ये है जी मेरा छोटा सा भतीजा, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये है जी अम्मी का रूम। अम्मी के रूम में एक चारपाई रखी हुई है, कुछ बिस्तर है, अलमारी है और नीचे शीट बिछी हुई है। मेरी अम्मी का छोटा सा रूम है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये है जी मेरी प्यारी सी भाभी का रूम, मेरी बड़ी भाभी, ठीक है, ये उसका रूम है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी न्यू फर्नीचर लिया है भाभी ने और बहुत ही खूबसूरत है इनका फर्नीचर। और ये अपने रूम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं सफाई के मामले में। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा सुघड़ ख़वातीन है, मतलब इनकी जितनी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। और शीट हमेशा ये वाइट कलर की ही बिछाती हैं बेड पे। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरे पोर्शन में। दूसरा पोर्शन है जी मेरे छोटे भाई का, जिसकी शादी पर मैं गई थी। चलते हैं जी ऊपर। और मेरे छोटे भाई ने अपने फ्लोर को बहुत ही खूबसूरत कलर करवाया है। मतलब मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा भाई इतना प्यारा घर भी बनवा सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से जितनी तारीफ़ की जाए ना अम्मी लोगों के घर की कम है। मुझे इनके घर के कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और ये डेक पड़ा हुआ है, जिसे चला के हम लोग मेरे भाई की शादी पे खूब नाचते थे। ठीक है जी, भाभी के रूम में दाखिल होते हैं तो यहाँ से सबसे पहले जो है ना एक अदद संदूक है, उसके ऊपर बैग रखा हुआ है। ये बाकी सारा फर्नीचर जो आप इस रूम में देख रहे हैं, ये है जी भाभी के जहेज़ का रूम। और कलर चेक करें आप, मेरे भाई ने अपने कमरे को इतना खूबसूरत डेकोरेट किया है ना, मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए। और मेरे दिल से यही दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला मेरे छोटे भाई को भी बेइंतहा खुशियाँ दे। ये सारा सामान जो है ना भाभी के जहेज़ का है। भाभी के जहेज़ में फ़र्नीचर था, गीज़र है, ठीक है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। और ऊपर जो एलईडी आपको नज़र आ रही है ना, ये मेरे भाई ने खुद लगवाई है अपने रूम में, ठीक है। और उसके अलावा जो एसी लगा हुआ है, ये भी मेरे भाई, ये 2 चीज़ें मेरे भाई की खुद की थी। और बाकी इस कमरे में जितना भी सामान है वो सारा का सारा जो है ना भाभी के जहेज़ का सामान है, ठीक है। अब हम चलते हैं बाहर। और बाहर जो है ना बरामदा बना हुआ है और बरामदे के आगे जो है छोटा सा एक रूम है, ठीक है। ये बरामदा है, बरामदे के आगे जो छोटा सा रूम है ना, उस रूम में मैं और मेरे बच्चे रहते थे। क्योंकि नीचे छोटा सा अम्मी का रूम था, तो अम्मी के रूम में अगर मैं रहती तो बहुत ज़्यादा तंग होती, क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते हैं और मेरी अम्मी की तबीयत जो है वो अक्सर ख़राब रहती है। तो इसलिए अम्मी को मैंने सुकून दिया और मैं आ गई इस रूम में। इस रूम में बैठ के मैं कपड़े सिलाई करती थी। और ये है जी अम्मी लोगों के घर में काम करने वाली मेड, ये सफाई कर रही हैं। और ये सारा सामान मेरा पड़ा हुआ था, क्योंकि आज हम लोगों ने वापस भी जाना है, तो मैंने अपने सारे सामान की जो है ना पैकिंग अच्छे से कर लिया, ताकि कुछ भी रह ना जाए। और अब हम बाहर चलते हैं। बाहर चल के आपको जो है जैसा है सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम, ये सीढ़ियाँ हैं, ये बेसन है, आपको देखने से भी अंदाज़ा लग रहा होगा, अगर मैं ना भी बोलूँ तो आपको पता है कि ये सीढ़ियाँ ही हैं। अब हम चलते हैं जी तीसरे फ्लोर पे। अम्मी लोगों का जो घर है वो 3 मंजिला है, ठीक है। कभी भी मतलब अल्लाह से मैंने ये सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी लोगों को इतना खूबसूरत घर भी दे सकता है। क्योंकि जब मैं कवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी ना, हम लोग किराए के मकान में रहते थे और बहुत ही गंदे गंदे घर होते थे। मतलब जब अल्लाह ताला देने पे आता है ना, तो देर नहीं करता, और अल्लाह ताला कि बस देने वाले ही हाथ हो। अच्छा, तीसरी मंजिल पे भी 2 रूम बने हुए हैं। इस रूम में मेरा एक कज़न रहता है, मेरी खाला का बेटा, जो कि मेरी अम्मी लोगों के घर पे ही रहता है। जॉब करता है ना कराची में, तो अम्मी लोगों के घर रहता है, ठीक है। और आगे ये एक छोटा सा रूम है, ये है जी अम्मी लोगों का स्टोर रूम, ठीक है, जिसमें गंद खराबा रखते हैं। तो हर घर में स्टोर रूम होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैं यहाँ पे भी आपको लेके आ गई, क्योंकि मैंने सोचा है मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाना। ये है जी बिस्तर मेरे अब्बा जान का। मेरे अब्बा जान जो है ना वो खुली हवाओं में सोने के जो है ना आदी हैं, तो वो नीचे नहीं रह सकते, वो ऊपर ही इस चारपाई पे सोते हैं रात के टाइम। डे में तो अब्बू ड्यूटी पे जाते हैं, तो रात के टाइम जो है ना अब्बू ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं।
सो ये है जी ऊपर वाला सारा फ्लोर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मेरे अम्मी लोगों ने घर बनवाया है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमन बताना है कि आप लोगों को मेरी अम्मी का घर कैसा लगा। सो ये है जी वो जगह जहाँ पे मैं खड़ी होकर पूरी कराची के नज़ारे करती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। अक्सर मैं यहाँ पे खड़ी होकर ना अपनी टिकटॉक वीडियोज़ वगैरह भी बनाती थी। सो आप देख सकते हैं कि आज कराची का मौसम कितना हसीन है और आज हमारी वापसी है, हम जा रहे हैं। जब मैं आई थी बहुत कम सामान लेके आई थी, लेकिन आज जब मैं वापस जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान है। मुझे मेरी अम्मी ने ये सूट लेके दिया था रेड वाला और आज मैं रेड सूट ही पहन के जा रही हूँ। और ये है अम्मी की मेड जो कि बहुत अच्छी है, इसने मेरे साथ बहुत ताउन किया, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। सो अब हम आ चुके हैं स्टेशन पे। मैंने नीचे वाला फ्लोर दोबारा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैंने ये सोचा कि कोई माइंड ना कर जाए। सो यहाँ पे हमारी ट्रेन का टाइम था जी 4:30 बजे और हम तीन 3 बजे या 2:30 बजे जो है इस स्टेशन पे आ गए थे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आज भी जब मैं याद करती हूँ ना कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब मेरे चक्के छूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में जो है ना हम स्टेशन पे आ गए और स्टेशन पे इंतहा का रश था और बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हमारे पास एक बोरी थी जिसमें सामान था, तो मैंने वो बोरी जो है ना ऐसे फ़र्श पे लिटाई और उसके ऊपर मैं भी बैठ गई थी और मेरे नाना अब्बू भी बैठ गए थे। तो ये ट्रेन अब जा रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो इस टाइम जो है ना मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और ट्रेन में बैठ तो गए हैं हम लोग। अब ये नहीं पता कि हमारी ट्रेन कब चलेगी, क्योंकि जब ट्रेनें आके रुकती हैं ना तो 2-2 3-3 घंटे स्टेशन पे खड़ी रहती हैं। पता नहीं मौसम की ख़राबी है, बारिशों की वजह से ट्रेनें आजकल बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हैं। सो ये मेरा जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना व्लॉग है, 2 महीने इसे हो चुके हैं, लेकिन आज मैं अपलोड कर रही हूँ और वॉइस ओवर भी आज ही कर रही हूँ क्योंकि कब से ये पड़ा हुआ था मेरे मोबाइल में और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इस व्लॉग पे वॉइस ओवर करती और अपलोड करती। सो ये है जी मेरे हस्बैंड साहब मेरे आगे बैठे हुए हैं और सेबी जो है वो ऊपर बैठा हुआ है और शेरी और मानो की सीट थोड़ी सी साइड पे थी तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम लोग खाना खा के सो गए थे और अभी मैं उठी हूँ। तो अब जो है ना बहावलपुर आने वाला है और यहाँ पे मेरे मोबाइल की चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब मैंने सोचा था कि मैं वापसी का कंप्लीट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था कि मैं कंप्लीट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर पाती। मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी और अब ट्रेनों में जो है ना चार्जिंग करने का कोई सिस्टम भी नहीं है। पहले होता था मोबाइल की चार्जिंग वगैरह हम लोग कर लेते थे, लेकिन आपको पता होगा कि ट्रेन में एक दफ़ा आग लग गई थी, इस वजह से ना अब कोई भी स्विच वगैरह नहीं होते। सो अपने मोबाइल में ग्रीनरी देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मेरा मोबाइल ग्रीनरी देखने के लिए बेचारा तरस रहा था और मैं ख़ुद भी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। और ये है जी बहावलपुर का स्टेशन और नेक्स्ट होगा लोधरा और उसके आगे आएगा दुनियापुर हमारा। सो मैं ट्रेन से अभी उतर जाऊँगी और चली जाऊँगी घर। व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर गाइज़।